नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे ધોરણ 6 ની અંદર પાઠ નંબર 6 માં શુભ પાઠની અંદર આગળના વિડીયોમાં આપણે શીખી ગયા હતા। હવે दीपावली के दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। એટલે કે આ દિવસે રાવણને જીતીને શ્રીરામ અયોધ્યા પાછા ફર્યા હતા, તેના આનંદમાં આ તહેવાર મનાવવામાં આવે છે। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझड़ियाँ जला रही थी। मित्रों, रेशमा और गोलू ધ્યાનથી આ દાદીની વાતો સાંભળતા હતા। થોડી જ વાર પછી બધાએ મળીને પૂજા કરી અને પ્રસાદ પણ ખાધો। ગોલુ પોતાના મિત્રોની સાથે મળી અને ફટાકડા ફોડવામાં મગ્ન થઈ ગયો। રેશમા પોતાના દાદા દાદી સાથે ફૂલઝડીઓ ફોડી રહી હતી। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझाया हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। आटलाમાં રેશમાએ જોયું હતું કે ગોલુની પાછળ ફટાકડા ઓલવાઈ ગયેલો ફટાકડો સમજી જે નાખી દીધો હતો, એમાંથી ચિંગારીઓ નીકળવા લાગી હતી। જે એમ કે ઓલવાઈ ગયો છે એવો ફટાકડો સમજી નાખી દીધો હતો, પરંતુ એમાંથી ચિંગારી નીકળતી હતી। ગોલુની પીઠ એ ફટાકડાની તરફ જ હતી। એટલામાં રેશમાએ બૂમ પાડી, गोलू गोलू તું ખસી જા, તારી પાછળ ફટાકડો છે। फटाकों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी को गति के कारण धड़ाम जोर धमाका हुआ। रेशमा की कुर्सी ने गोलू को जलने से बचा लिया और गोलू को कुछ समझ न आया कि उसने धक्का किसने दिया और क्यों। फटाकडाना अवाजमां रेशमानो अवाज एटलो दबाई गयो कि बीजा लोको कंई समझे ए पहेला रेशमा जल्दी जल्दी खुर्शीने धकेलती गोलूनी पासे जई पहोंची। बीजा लोको जाए कि ना जाए एना पहेला साइकलने धकेलती खुर्शीने छेक पहोंची गई। तेने गोलूने जोरथी धक्को मार्यो અને પોતાની ખુરશીને ગતિને લીધે પોતે આગળ નીકળી ગઈ અને ધડામ એવો જોરથી ધડાકો થયો। રેશમાએ સ્ફૂર્તિથી ગોલુને દાટતા બચાવી લીધો। જોયું, ધમાકે की आवाज़ सुनकर माँ और पिताजी भी बाहर दौड़े आए। मित्रों, गोलूने दाँत तो बचावी लीधो। गोलूने तो कोई समझाયું જ નહીં કે તેને ધક્કો કોને અને શા માટે માર્યો। आ धक्कानो अवाज साંભળી माता पिता पण घરની બહાર દોડી આવ્યા। અહીંયા આપણે ચિત્રમાં પણ બતાવેલું છે કે ધક્કો માર્યો અને આગળ નીકળી ગયા। अब आगे देखते हैं। माता पिता भी चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे थी। मित्रों, आ धक्को वागवाना कारणे અને અવાજ આવવાના કારણે માતા પિતા પણ ઘરમાંથી બહાર દોડી આવ્યા। ખુરશી રેશમાના ઉપર હતી અને રેશમા ખુરશીના નીચે હતી। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी थी रेशु? पिताजीए खुर्शीने सीधी करी, रेशमाने तेनी ऊपर बेसाड़ी दीधी। माँ तो खूब भयभीत थई गई थी અને बोली उठी, रेशु के वाग्યું तो नहीं ने बेटा? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। रेशमाए बधी ज वात आखी विगतवार करी। सौए रेशमाने शाबाशी आपी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला,
दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। ગોલુ રેશમાની પાસે આવ્યો અને નાટકીય ડબમાં બોલી ઉઠ્યો કે દીદી આજે તું મારો જીવ બચાવ્યો છે। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। आपनो जोरदार धक्को कैसे मन कायम માટે हमेशा याद રહેશે। બધા सभी लोग खिलखिलाट हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसने इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। यह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। मित्रों रेशमानी आ शारीरिक खामी तेना इरादामां क्यारे अड़चणरूप बनी नथी। ते आजे पण एटली जिंदादिली अने परिश्रमी छे के पोतानुं जीवन सरस रीते वीतावे छे अने तेना माटे दरेक सवार एक नवी सवार होय छे अने ते दरेक सवारे पोताना काममां एक नवा संकल्प साथे मित्रों जोड़ाई जाय छे। आ रीते रेशमा अपंग होवा छतां पण पोताना काममां सतत परिश्रम अने निष्ठाथी कार्य करती ज रहेशे। एटला माटे दरेक सवार एनी एक सरस सवार होय छे अने सारा संकल्प साथे ए जोड़ाई पण जाय छे। अहींया शब्दार्थ मुहावरा अभ्यास आ बधुं घरेथी ચોપડામાં લખી લેવું। થેન્ક યુ।